हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्ष धारीवाल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संपूर्ण फार्मेसी ज्ञान में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इससे पिछले वीडियो में हमने कवर किया था आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन और फंडामेंटल वाइब्रेशंस। आज हम देखने वाले हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं जो वाइब्रेशन को या आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को अफेक्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वन बाय वन करके एक एक फैक्टर्स को देखते हैं। सबसे पहले इसमें हमारा फैक्टर आता है फ्रेंड्स कपलिंग का। कपलिंग क्या होता है? द वाइब्रेशनल कपलिंग अकर्स बिटवीन द टू बॉन्ड्स। जो वाइब्रेशनल कपलिंग होती है दो बॉन्ड्स के बीच में होती है, विच आर वाइब्रेटिंग विद सिमिलर फ्रीक्वेंसी, जो कि एक दूसरे के साथ में वाइब्रेट करते हैं सिमिलर फ्रीक्वेंसी के साथ में। इट मे बी सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, लेकिन जो वो फ्रीक्वेंसी होगी वो एक जैसी भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। ये होता है हमारा कपलिंग। उसके बाद इसमें कुछ इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल है इसका CO2। इसका एग्जाम्पल है CO2। CO2 में देखिए फ्रेंड्स, इसका एग्जाम्पल देखिए आप। इसका एग्जाम्पल क्या कहता है? सॉरी फ्रेंड्स, इसका CO2 में क्या बोलता है? जैसे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CO2 होता है, तो विद द कार्बन बॉन्ड CO2 हैज़ द टू फंडामेंटल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन इन विच वन इज द सिमेट्रिकल एंड अदर वन इज द एसिमेट्रिकल। जैसा कि फ्रेंड्स इसमें आप देख सकते हो कि CO2 है हमारे पास, CO2 है हमारे पास, और CO2 के हमारे ये दो बॉन्ड होते हैं, जिसमें से एक होता है हमारा सिमेट्रिकल और एक होता है हमारा अनसिमेट्रिकल। जैसा कि अभी हमने ऊपर ऊपर वाले डेफिनेशन में पढ़ा था कि ये जो है हमारे दोनों के दोनों सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं और दोनों के दोनों एसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा कपलिंग का पहला पहला फैक्टर है इसमें कपलिंग। सेकंड है इसमें हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है? ये दो तरह की बॉन्डिंग होती है, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर। अब देखते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का हमारी वाइब्रेशन पे असर क्या पड़ता है। ये क्या होता है? हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब दो बॉन्ड आपस में एक दूसरे को ज़्यादा स्ट्रांगली पकड़ के रखेंगे, तो मूव कैसे करेगा वो? जब उनके बीच की बॉन्डिंग जो है बहुत स्ट्रांग होगी, तो वो मूव कैसे करेगा? इसलिए तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये। अगर हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होगा तो हमारी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी हमारी कम हो जाती है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद इसका भी एक एग्जांपल है फ्रेंड्स। इसका क्या एग्जांपल है देखिए। ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इफेक्ट की वजह से तो जो वेव नंबर होता है शिफ्ट लोअर टूवर्ड्स द एंड और डिक्रीजेस। इसमें क्या होता है? जो वेव नंबर होता है वो हमारा क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। एग्जांपल देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा ये NH का एक हमारा NH ग्रुप है, इसमें हमारी इसमें हम इसकी जो वैल्यू है ये 3500 है, ठीक है। लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब इसमें हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, जब हमारे इस NH के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, तो इसकी जो वो थी वेव नंबर जो था वो क्या हुआ? वो कम हो गया। वो 35 से 33 पे आ गया, तो वेव नंबर कम हो गया। वेव नंबर कम हुआ, इसका मतलब हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का असर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। मतलब हमारा वेव नंबर जितना कम होगा, हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी ही ज़्यादा होगी और उतना ही वो हमारा मूवमेंट करेगा। भाई वाइब्रेशन आप देखिए, वाइब्रेशन क्या होता है कि भाई एक ही दो मॉलिक्यूल है एक दूसरे को वाइब्रेट कर रहे हैं, ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं। अब इनके बीच में अगर बॉन्डिंग जो स्ट्रांग होगी तो ये मूव कैसे करेंगे? तो इसलिए अगर हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी तो हमारा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। उसके बाद है फिर फ्रेंड्स हमारे इसमें थर्ड फैक्टर है फर्मी रेजोनेंस। फर्मी रेजोनेंस क्या होता है? इंटरेक्शन दैट में अकर्स बिटवीन द फंडामेंटल वाइब्रेशन एंड कॉम्बिनेशनल टोन वाइब्रेशन आर नोन एज द फर्मी रेजोनेंस। फर्मी रेजोनेंस का मतलब होता है कि जब हमारा फंडामेंटल वाइब्रेशन, जो कि अभी हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, अगर आपने वो नहीं देखा तो आपको हमारे इस स्पेक्ट्रोस्कोपी की प्लेलिस्ट में जाकर के मिल जाएगा फंडामेंटल वाइब्रेशन। उसके बाद आता है हमारा ओवरटोन या फिर कंबाइंड कॉम्बिनेशन वाइब्रेशन। जब हमारा फंडामेंटल और कंबाइंड कॉम्बिनेशन का मिक्सचर किया जाता है, जब इन दोनों को एक साथ यूज़ करते हैं, मिक्स करते हैं, तो हमारा फर्मी रेजोनेंस क्रिएट होता है। उसके बाद है हमारा इसमें उसके बाद इसमें हमारा उसके बाद इसमें हमारा फैक्टर आता है उसके बाद इसमें हमारा फैक्टर आता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में क्या होता है कि ये दो तरह का होता है। इसमें हमारा ये एक इसके इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो है दो तरह का होता है। एक तो होता है हमारा प्लस आई इफेक्ट और एक होता है हमारा माइनस आई इफेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें हमारा प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट क्या होता है?
वाइब्रेशन विल डिक्रीज विद इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। जो हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा उसके साथ में क्या होगा, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो होगी वो हमारी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन आई माइनस आई इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। मतलब अगर हमारे किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ज़्यादा है तो हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, वो कम हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका एग्जांपल है दिया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या कहता है, मान लीजिए कि हमारे यहाँ पे ये एक कंपाउंड है, इसकी इसकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो 1750 है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हमारा एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग गया। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वो लग गया मतलब उसके ऊपर बर्डन बढ़ गया। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं कि ये यहाँ पे हमारा इसका बर्डन बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इसने इसके अपने इलेक्ट्रॉन इसको कार्बन को दे दिए, तो उसकी फ्रीक्वेंसी वैलेंसी क्या, मतलब वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, कम हो गई। और अब जब हमने इसमें ये यहाँ पे तो था एक, लेकिन जब हमने यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दिए, एक ये रहा और एक ये रहा, दोनों के दोनों कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ कर रहे हैं, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो और भी कम हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ही हमारी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है प्लस आई इफेक्ट की वो भी कम होती जाएगी। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, जस्ट बिल्कुल अपोजिट होता है हमारा प्लस आई इफेक्ट के। प्लस आई इफेक्ट के बिल्कुल अपोजिट होता है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसमें क्या होता है। इट इंक्रीजेज द वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा इसमें क्या होता है, हमारे वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है। कैसे इंक्रीज करता है, क्योंकि इसके पास होता है हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे प्लस आई इफेक्ट में कार्बन के ऊपर, मतलब इस कंपाउंड के ऊपर डोनेट कर रहे थे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर रहे थे, यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन्स वापस से कार्बन से हट के वापस निकल रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे इसका एक एग्जांपल है, एग्जांपल देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा वापस से वही कार्बन है, इसकी वैल्यू हमारे पास 1725। इस पर दो हमारे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। इसमें क्या हुआ, जैसे ही दो, मतलब ये दोनों तो हमारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं, ठीक है, ये दोनों हमारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं फ्रेंड्स। सॉरी, देखिए फ्रेंड्स, ये एक हमारा एक कार्बन है, मतलब एक कंपाउंड है, और ये दोनों हमारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, जो कि इसको इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ कर रहे हैं इसके कार्बन के ऊपर, कंटिन्यूसली दे रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये क्लोरीन है जो कि हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इस का CH2 से ये क्या करेंगे, इसको कार्बन भेजने के बजाय खुद ले लेगा, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे इस तरह से यहाँ पे हमारा हमारा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1725। उसी तरह से अगर हमारा यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या हुआ, बढ़ गई। तो इस तरह से हमारा प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट का फ़र्क पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है हमारा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे। फ्रेंड्स, ये थे हमारे 4 फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले इसमें हमने स्टडी किया कपलिंग, फिर हमने इसमें देखा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या असर होता है, उसके बाद हमने फर्मी रेजोनेंस क्या होता है वो पढ़ा, फिर उसके बाद इसमें हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आप सभी को ये फैक्टर समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।